जय श्री वृंदावन, जय हरिवंश। वेलकम टू माय चैनल। आज की ये जो वीडियो है ये उन लोगों के बारे में है जिनके मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि लोग बिना प्याज लहसुन के खाना खा कैसे लेते हैं, इनको टेस्ट कैसे आ जाता है। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जो अपनी ही भोजन की थाली में से प्रभु को भोग समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, चाहे उसमें प्याज या लहसुन क्यों ना डला हो। और एक सीख जो प्रेमानंद महाराज जी ने दी, जिससे कि मेरा जीवन बदल गया और आपका भी जीवन बदल दे वो सीख, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। परंतु हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्याज और लहसुन क्यों खाने में वर्जित है, वैष्णव पद्धति के अकॉर्डिंग क्यों उसे छोड़ा जाता है, और फिर हम जानेंगे कि प्याज और लहसुन को कैसे छोड़ा जाए, और फिर हम प्रेमानंद जी महाराज की उस सीख को सुनेंगे जिसके द्वारा मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। प्याज और लहसुन आप अपने मायके में रहकर छोड़ सकते हैं, किंतु ससुराल में रहने के बाद हर लड़की को ससुराल के रूल और रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। प्याज और लहसुन छोड़ना, ऐसा मुझे लगता है कि लड़कों के लिए आसान रहता है और लड़कियों के लिए तब तक आसान है जब तक वो अपने घर में है, यानी कि वो मायके में है। जब आप ससुराल में आ जाते हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। मैं ये सोच रही थी, मेरे मन में ये सवाल आ रहे थे कि भाई सब लोग प्याज लहसुन का खाएंगे, मैं अगर बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी तो ये उबला उबला सा खाना, कभी कोई ऐसे ना कहने लग जाए पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और मैंने निश्चय तो कर लिया है, पर ये मैं इसे पूरा कर भी पाऊंगी कि नहीं। फिर मैंने दोबारा श्यामा शाम जी से प्रार्थना की और मैंने कहा कि हे प्रभु, अब आप ही देखना कि कैसे क्या होगा, क्योंकि मैं अब बोल तो दूंगी पर छोड़ना ना छोड़ना तो भाई अब थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे हम बाहर कहीं शादी वगैरह में जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं खा रहे हैं, कहीं बाहर ट्रैवल पे जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं खा रहे हैं, पर घर में जो बनता है तो सबके लिए बनता है, तो सबको खाना है। पर मेरे पास श्री जी आई थी और श्याम जी थे, तो इनको जो भोग लगता था उसमें जो बनता था वो हम थोड़ी सी, जैसे एक आलू की सब्जी बना ली केवल इतनी इन्हीं के लिए। तो मैंने सोचा कि जब एक आलू बना रही तो दो बना लूंगी, एक अपने लिए भी हो जाएंगे, एक इनका हो जाएगा। पर धीरे धीरे ऐसा होता चला गया कि मेरे साथ मेरे पूरे घर ने प्याज लहसुन छोड़ दिया। कोई भी सब्जी प्याज लहसुन की अगर वो मतलब बनाना भी चाहते हैं या मैं ही पूछ लेती हूँ कि इसमें प्याज लहसुन डालना है, तो पहला कि तू नहीं खाएगी, प्रभु को भोग नहीं लगेगा, तो हम भी नहीं खाएंगे। तो मेरा यही कहना है, यही सभी से, कि जो भी लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे यार प्याज और लहसुन छोड़ दिया तुमने, तुम तो कोई टेस्ट ही नहीं है तुम्हारे लाइफ में, अब तुम क्या खाओगी, बिल्कुल भक्तानी बन गई हो। मतलब कमेंट करते हैं लोग क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसके बिना कुछ नहीं है। पर शायद जो प्रभु भक्त हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो वो नहीं समझ सकते कि प्रभु के मिलने में कुछ भी त्यागना पड़े, कुछ भी, तो उसके लिए भक्त पीछे नहीं हटते हैं। प्याज और लहसुन तो बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि एक उम्मीद जग जाती है प्याज और लहसुन को छोड़ने से। एक उम्मीद जग जाती है कि प्रभु मिलेंगे, और यकीन मानिए प्रभु एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। आपके मंदिर में जो विग्रह रूप में लड्डू गोपाल जी और प्यारी जी विराजमान हैं, वही साक्षात हैं
ये आपकी सारी बात सुनेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप लहसुन प्याज को छोड़ने के विषय में अवश्य सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, क्योंकि एक छोटी सी चीज छोड़ने से अगर आपका नाम जप में, भजन में मन लग रहा है तो कृपा करके उसे छोड़ दीजिए। और हमें कभी भी एक बात नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य, हमारा धर्म कर्म, हमारा उद्देश्य केवल और केवल प्यारी जू और श्याम सुंदर जी, या फिर ये कहें कि भगवत प्राप्ति है। तो इसलिए अपने उद्देश्य में किसी को भी ना आने दे, चाहे वो प्याज हो, लहसुन क्यों ना हो, या आपके पसंदीदा और कोई व्यंजन हो। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आप प्याज और लहसुन छोड़ने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके। यदि आपने छोड़ दिया है तो भी अपनी स्टोरी साझा करिएगा, मैं दर्शकों को जरूर बताऊंगी। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, राधा वल्लभ लाल की जय। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री वृंदावन।